हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के दिन में हम करने जा रहे हैं फ्लूइड आर्ट। अगर आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में हमने फ्लूइड आर्ट के कुछ एक टेक्निक्स ट्राई कर लिए हैं। आज मैंने सोचा है एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसमें हम मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं और टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हैं। फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। तो आज हम करने क्या वाले हैं, आज हमने एक एक्रेलिक का बेस ले लिया, वाइट एक्रेलिक का। उसके ऊपर पहले हम बेस कलर्स पोर करेंगे। तो मैंने दो कलर्स चूज़ किए हैं। तो बीच में मैं डालूंगी वाइट कलर और साइड्स में मैं डालूंगी ग्रीन या ब्लू कलर। ठीक है, आज का जो प्लान है। और उन कलर्स के बीच में जहाँ वो दोनों कलर ज्वाइन हो रहे हैं वहाँ पे हम मल्टीपल कलर्स पोर कर देंगे और फिर उनको ब्लो कराएंगे दोनों साइड, वाइट पे भी ब्लू पे भी, वाइट पे भी ब्लू पे भी, दोनों साइड। ठीक है, उसके बाद अगर वो ब्लो करके अपने आप ही अच्छा लगने लग गया तो हो सकता है हम उसे वहीं छोड़ दें, नहीं तो फिर हम टूथपिक से या स्टिक के साथ थोड़ा उसमें इंट्रिकेट से पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्विर्ल दे के और मूव करा के किसी तरीके से या फ्लावर बना के वो हम देखेंगे कि हमारा ब्लो करने के बाद किस तरह का हमें दिखना शुरू होता है। तो आज के दिन में आप ध्यान से ये ट्यूटोरियल देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लूइड आर्ट कर रहे हो तो मेरी सजेशन है कि आप मेरे पुराने वीडियोस पहले देख लो जिनमें हमने डिस्कस किया है कि हमें पोरिंग मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, कहाँ पे हमें सेल एक्टिवेटर जिसे हम सिलिकॉन ऑयल भी बोलते हैं या सेल सीरम भी बोलते हैं, किन प्रोजेक्ट्स में हम वो यूज़ करते हैं, सेल्स बना के हम क्या क्या कर सकते हैं, बलून के साथ हम फ्लावर्स कैसे बना सकते हैं, चेन के साथ चेन पुल करके हम किस तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं। तो बहुत सारे टेक्निक्स ऐसे हैं जिसके ऑलरेडी मैं 5 वीडियो कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाली हुई है फ्लूइड आर्ट की। अगर आपको इस वाले आर्ट में इंटरेस्ट है तो आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप एक बारी वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और आपका अगर कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, मैं इंडियन ब्रांड्स के साथ काम करूँगी तो कलर्स जो मैं यूज़ करूँगी नॉर्मल एक्रेलिक कलर्स हैं जो कि फेविक्रिल की बॉटल्स आती हैं 500 ml की, मैं वो यूज़ करती हूँ। ठीक है, सेल सीरम के लिए मैंने 2-3 तरह के मंगा रखे हैं। एक ईपॉक का भी ले रखा है जो मेरे रेजन आर्ट प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। फिर मैंने सिलिकॉन ऑयल ले रखा है एक मॉन्टमार्ट का, जो यूज़ करती हूँ मैं अपने एक्रेलिक पेंट के साथ। पोरिंग मीडियम मैंने मंगा लिया था क्योंकि मुझे ट्राई करनी थी डिफरेंट टेक्निक्स, बट पोरिंग मीडियम का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। ठीक है, कहीं कहीं ग्लिसरीन डाल देती हूँ जब मेरा पेंट थिक होता है और वो फ्लो नहीं कर रहा होता है। नॉर्मली ये वाला पेंट की कंसिस्टेंसी मुझे बहुत पसंद है और इससे मेरा काम हो जाता है, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज जो आप टेक्निक देखोगे इसका मैं एक बड़ा कैनवस बनाने का प्लान कर रही हूँ। वो मैं प्रोसेस आपसे बाद में शेयर करूँगी जब वो काम हम स्टार्ट करेंगे। अभी आज आप टेक्निक सीखो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करो तो हमेशा पहले आपको एक छोटा सैंपल बनाना चाहिए, तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि बड़ा वो कैसा लगता है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ एक सैंपल, डिटेल टेक्निक आप समझने की कोशिश करना और फिर हम इसे रेप्लिकेट करेंगे कुछ दिनों में एक बड़े कैनवस पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। सबसे पहले हमने वाइट एक्रेलिक बेस के ऊपर डार्क कलर दोनों एंड पे डाल दिया। ये कलर मैंने क्योंकि ट्यूब से बनाया हुआ है तो मैंने एक्रेलिक पेंट के साथ मिक्स करके, जो बॉटल में एक्रेलिक पेंट आता है फेविक्रिल का, उसमें वाइट कलर मिक्स करके इसको अपना बना के रख लिया। बिकॉज मैं ये रेगुलरली ये कलर यूज़ करती हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लिया। फिर मैंने वाइट कलर पोर कर दिया। ये वाइट कलर भी हमारा वही है जो हम फेविक्रिल की बॉटल में आता है। इसमें हमने कुछ नहीं मिक्स किया, कोई मीडियम मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। तो बस अब हमने स्प्रेड कर दिया। इस टाइम पे हमने मेक श्योर किया कि हमारे दोनों कलर एक दूसरे में मिक्स ना हो। और उसके बाद जो भी 3-4 कलर हमें डालने हैं उनको हमने एक के ऊपर एक इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। तो मैंने लिया है एक नियॉन पिंक ले लिया है, एक येलो ले लिया है, ब्लू ले लिया है, थोड़ा सा गोल्डन कलर ले लिया है। अभी एक स्ट्रॉ लेके मैंने कलर्स को ब्लो करा दिया, वाइट के ऊपर भी और जो हमने लाइट टर्कोइज कलर ले रखा है उसके ऊपर भी। तो ये जो पैटर्न्स बन गए हैं इससे हमारे जो भी हमने सेंटर में कलर्स डाले थे वो स्प्रेड हो गए। इसके बाद ये इसके जो शेप्स हैं, अगर आपको यहाँ छोड़ना है आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे को अभी इसमें थोड़ा और काम करने का मन है तो मैं इसके बाद उठाऊंगी एक टूथपिक और इसमें दे दूंगी शेप्स।
देखिए किस तरह से। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारे टेक्निक्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारा बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिले नए वीडियोस के। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।